वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ इन फोकस हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल मुलाकात भी हुई इनकी, यानी जो 26 अरकान जिनको मुअत्तल किया गया है स्पीकर की जानिब से, तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई तो क्या मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं, तय क्या हुआ? देखिए जी, मैं आपको ये अर्ज करूं कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई जो कि उनकी हमारी ना हियरिंग थी। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। नोटिस हुए हमारे एमपीएस को, स्पीकर साहब के पास हमारी हियरिंग थी, उस पर हम गए। उसमें स्पीकर साहब ने एक तजवीज दी कि एथिक्स कमेटी है, आप उसमें बैठ जाएं। तो इतनी बात हुई है, इससे अभी आगे बात नहीं। सही। तो ये जो मामलात हैं डी सीट तक जाने के, तो इस हवाले से क्या आपकी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है? क्या आप समझते हैं, क्योंकि पहले भी जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी ये राह मौजूद है कि वो आकर बैठ कर बात करें और फिर इसका एक पार्लिमानी हल भी निकाला जा सकता है। देखिए जी, वो हमें को बताएंगे हल, तो हम वो निकालेंगे ना। अगर वो कहते हैं कि आप कंप्रोमाइज तरीके से असेंबली चलाएं तो वो तो नहीं चलेगी। कोई कमेटी तश्कील हुई है मलिक साहब? नहीं, अभी कमेटी हमारी तरफ से हमने नाम नहीं। हम तो इधर हैं अपना, इसमें रैली में है। और आज सारा दिन चूंकि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज का एक रैली हुई और उस रैली में पार्लियामेंट्री पार्टी केपीके, पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असेंबली और पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी हम सब इकट्ठे हैं और लाहौर जा रहे हैं जी। लाहौर जाके हमारी मीटिंग होनी है। तो अभी तो हमने कोई नाम नहीं। और उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई नाम दिए गए हों, तजवीज़ किए गए हों? क्योंकि नाम आ रहे थे कि मुश्तबा शुजा रहमान साहब भी होंगे उसमें। मैं सफर में था, मैं नहीं देख सकता। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि 20 लाख रुपए का जुर्माना भी है शायद तमाम जो 26 अरकान हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। देखिए जी, हम बातचीत के दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर वो ये कहें कि हमको कंप्रोमाइज टाइप एहतजाज करें तो वो मुश्किल है, वो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मलिक साहब, कॉम्प्रोमाइज़ क्या? उनका इल्ज़ाम ये है कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जो चीज़ें तोड़ी गई, जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, ये रवैया वो कहते हैं कि हम नहीं चलने देंगे असेंबली में। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल हुई है ना जी, जो गाली गलोच है, उसकी हम भी मजम्मत करते हैं। हम कोई उसको गाली गलोच को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अगर ये देखा जाए ना कि गाली गलोच कहाँ से शुरू हुआ है, तो फिर असल हकीकत में अगर आप सिर्फ अपोजिशन के बंदों को ही सस्पेंड कर दें और उनके ऊपर ही सारे जराइम आप लगाएं, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि असेंबली फिर ठीक है, अपोजिशन के बगैर वो चला लेंगे। तो मलिक साहब, क्योंकि आपने देखा कि स्पीकर पंजाब असेंबली इलेक्शन कमीशन तक चले गए और डी सीट तक मामला रेफरेंस भी उन्होंने फायर की, आप समझते हैं कि ये मुमकिनात में से है कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, स्पीकर साहब ने तो कल वजाहत कर दी है कि उन्होंने रेफरेंस फाइल नहीं किया। उनके कुछ 3 मेंबर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है बिफोर स्पीकर कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। वो मुस्लिम लीग नून के 3 मेंबर हैं। तो इनमें उनके एक मिनिस्टर भी है, गालिबन अहमद शुजाउर रहमान साहब है, मुजतबा अहमद शुजाउर रहमान साहब वो भी हैं। तो बाकी 2-3 एमपीएस हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो एमपीएस हैं उनकी तरफ से है, वो हम फेस करेंगे जी। हम इस तरह तो कंप्रोमाइज या उनके रेफरेंस से डरने वाले तो नहीं है कि हम डर के और हम हर चीज छोड़ देंगे। सही। अब आते हैं ज़रा एहतजाज की तरफ। जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को उसका उरूज होना चाहिए है, उस हवाले से क्या डिसीशंस पार्टी लेवल पर अब तक लिए जा चुके हैं कि कब इसका ऐलान किया जाएगा, कब इसका आगाज होगा, क्या खदोखाल होंगे, ये अभी तक सामने नहीं आया है? देखिए जी, आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज का इजलास है, उसमें पता चलेगा। इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और तहरीक के लिए ये मीटिंग हो रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए हो रही है। सही सही।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर हमारे साथ थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज के मामलात है इस पर भी हमारे साथ होंगे सीनियर तज्जिया निगार, और जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे।